Myself Dinesh Patidar, and I also discuss accountancy subject and then कुछ मेनली प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट्स को उन एक्सपेंसेस और इनकम्स के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, accrued income and unaccrued income, which is a mainly complicated subject, complicated topic in this कोर्स इन 11th एंड 12th अकाउंटेंसी। ठीक है, देन भी इन्हीं कुछ टॉपिक के बारे में आज डिस्कशन करने के लिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जिसे आप पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, जनरली मैं ये जो टॉपिक है ये रिलेटेड है 11th एंड 12th बेसिस से रिलेटेड। ठीक है, पर मैं इसमें पर्टिकुलर टॉपिक को एनपीओ चैप्टर से रिलेट करके समझा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक के जो क्वेश्चन है एनपीओ से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, और एनपीओ चैप्टर्स जनरली 10 मार्क्स से वेटेड रखता है एग्जाम्स के अंदर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक से है ना। ठीक है, तो उसको हम आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसको डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले आज जो 4 एक्सपेंसेस इनकम्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, दो एक्सपेंसेस होते हैं, दो इनकम होती है। ठीक है, दोनों चीज़ें। ठीक है, पर हमको इनकम और एक्सपेंसेस के ऊपर दोनों के ऊपर अप्लीकेबल करके देखेंगे। ठीक है, देखिए 4 चीज़ें क्या क्या है और उनको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम चारों चीज़ों को लिख लेते हैं है ना। ठीक है, और समझ लेते हैं कि क्या करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, आउटस्टैंडिंग यानी कि हम डिस्कस करते हैं आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि जो अमाउंट क्या है ड्यू है बट हमने पे नहीं किया। ठीक है, यानी या फिर आउटस्टैंडिंग हम उसे बोलते हैं जो अमाउंट ड्यू है। ठीक है, जिसका हमने पेमेंट नहीं किया। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। ठीक है, जिससे जनरली क्या होता है कि हम एवरी ईयर की इनकम अलग अलग काउंट करते हैं। ठीक है, यानी कि 2011 की इनकम, 2012 की इनकम, ऐसे एवरी ईयर की क्या की जाती है इनकम कंसिडर की जाती है। ठीक है, ये इनकम क्यों कंसिडर की जाती है, क्योंकि हम अगर देखिए अगर आप जनरली जो ये इनकम होती है ये हम इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि हम एवरी ईयर की सेपरेट इनकम इसलिए कंसिडर करते हैं ताकि हम हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस इवेल्यूट कर सकें, है ना। कोई भी बिजनेस में ये नहीं चाहेगा कि यार 2012 में 2011 की इनकम शामिल हो। कोई भी बिजनेस में ये नहीं चाहेगा कि कोई 2015 में 2017 की इनकम इंक्लूड हो। ठीक है, यानी कि हम अगर जिस पर्टिकुलर ईयर की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें पर्टिकुलर ईयर की इनकम ही कंसिडर की जाए। हाँ, पर्टिकुलर ईयर के एक्सपेंसेस ही कंसिडर किए जाए। अगर आप बेटा अगर सारे एक्सपेंसेस 2 साल के एक्सपेंसेस मिलाकर लिखोगे या फिर तो आपका जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो गलत होगा। समझ में आ रही मेरी बात। ठीक है, तो जनरली क्या होता है एक बिजनेसमैन क्या करना चाहता है, एक सेपरेट ईयर का सेपरेट एक्सपेंसेस बुक करना चाहता है, इनकम बुक करना चाहता है ताकि उसकी एक सेपरेटली इनकम कैलकुलेट, नेट प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया जा सके। ठीक है, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि यार एक साल में दूसरे साल की इनकम शामिल हो, है ना, या फिर एक करंट ईयर के अंदर किसी और साल के एक्सपेंसेस इंक्लूड हो। ठीक है, वो कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है हमारा प्रॉफिट गलत आता है और रॉन्ग प्रॉफिट निकाल के हम ये देख लेते हैं कि चलो ठीक है हमने अच्छा प्रॉफिट कमा लिया। कई बिजनेसमैन ऐसा होता है, कई कई बार ये सोचते हैं हम, अरे यार हमने इस साल में खर्चा कम किया। अरे खर्चा कम किया कैसे, क्योंकि सर एम्प्लॉय तो वही थे सारे, है ना, हमारे पास एक्सपेंसेस तो वही थे पर हमने उनको पैसे ही नहीं दिए। ठीक है, मान लीजिए हमने उनको पेमेंट ही नहीं किया। अब आप अगर पेमेंट नहीं करोगे और वो पेमेंट आप बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करोगे और आप खुश होंगे कि यार मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, जबकि अगले साल तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका पेमेंट देना पड़ेगा और उसको आप अगले साल रिकॉर्ड करोगे बुक के अंदर, तो बेटा अगले साल में आपको नुकसान हो जाएगा। तो एक साल प्रॉफिट एक साल नुकसान, ये क्या चीज़ है। हाँ, ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए हम 4 चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उनको अच्छे से समझना ताकि वो करंट ईयर की इनकम कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हम ड्यू बेसिस पे करंट ईयर की इनकम निकालते हैं। ड्यू बेसिस का मतलब ये होता है कि करंट ईयर की इनकम के अंदर मतलब आपको चाहे उसको रिसीव हुई हो या नहीं, अगर आपने उसको कमा लिया है मतलब अर्न कर लिया है। ठीक है, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल। ठीक, चलिए एक एक चीज़ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं ड्यूरिंग द अमाउंट। देखिए ये जो पूरा चार्ट बना रहा हूँ उसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, ड्यूरिंग द अमाउंट। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं जैसे कोई इनकम है हमारे पास, रेंट है। ठीक है, रेंट एक इनकम है। ठीक है, तो हम असेट्स मानकर कर रहे हैं। ठीक है, इनकम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इनकम बना रहे हैं, ऐसे एक्सपेंसेस का भी बना सकते हैं। ठीक है, और कौन से चैप्टर से रिलेटेड है ये, एनपीओ से। ठीक है, जनरली किससे रिलेटेड है, एनपीओ से। एनपीओ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उससे रिलेटेड है टॉपिक। ठीक है, तो हम उससे रिलेटेड टॉपिक में बता रहा हूँ इनकम। ठीक है, इनकम में मान लीजिए बेटा हमें सब्सक्रिप्शन, देखो एनपीओ की इनकम क्या होती है, सब्सक्रिप्शन की होती है, उसी के ऊपर ज़्यादा एडजस्टमेंट होंगे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन यानी क्या होता है, एनपीओ चैप्टर जब पढ़ेंगे आपको तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन मतलब जो मेंबर होते हैं उनसे जो फीस कलेक्ट की जाती है। ठीक है, तो देखिए एनपीओ यानी कि क्या होगा बेटा यहाँ पे, यानी कि हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव करी ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, सब्सक्रिप्शन वर्ड डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए आपको ना। सब्सक्रिप्शन एक इनकम होती है, एक तरह का एक अमाउंट होता है जो मेंबर से क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अब मान लीजिए बेटा मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई ड्यूरिंग द ईयर टोटल 1 लाख रुपीज़। कितनी रिसीव हुई, 1 लाख।
अब ये जो 1,00,000 मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अब कौन सी ईयर, तो हमने ले लिया बेटा ड्यूरिंग द ईयर 2020, यानी कि हमारा करंट ईयर क्या है 2020, हम 2020 में, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2020 कितने रुपए रिसीव हुई, 1,00,000 रुपये की। अब ये जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ है ये करंट ईयर की ही इनकम है। मैंने कहा बोला करंट ईयर की इनकम है, ये तो अमाउंट मुझे रिसीव हुआ है ये करंट ईयर में रिसीव हुआ है, पर इसके अंदर हो सकता है कि 2019 में किसी ने पेमेंट नहीं दिया होगा, वो इंक्लूड होगा। ये क्या बोल रहा हूँ मैं, अरे 2019 का अमाउंट मतलब 2019 में किसी ने हमको सब्सक्रिप्शन की फीस नहीं दी, साहब ये फीस हमको नहीं देना थी, हमने 2019 में पैसे नहीं थे इसलिए हमने ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट नहीं दिया। हमने बोला तो आपने कब दिया वो पेमेंट, 2020 में दिया, तो वो अमाउंट इस 1,00,000 के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। वो अमाउंट इसके अंदर इंक्लूड है, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि लास्ट ईयर में आपने पेमेंट नहीं दिया, तो उसे क्या है, लास्ट ईयर में पेमेंट नहीं दिया मतलब लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, और आपने कब किया उसका पेमेंट करंट ईयर में किया, ठीक है। तो उसे हम यहाँ से क्या कर देते हैं लेस, ठीक है। तो देखिए बेटा लेस किसको करेंगे, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की इनकम की बात कर रहे हैं, तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये जो सब्सक्रिप्शन का पेमेंट था उसको लास्ट ईयर पे करना था, ठीक है। मान लीजिए 10,000 रुपीज़, ठीक है। अब कोई मेंबर था हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, उसने 2019 में 10,000 रुपये पे नहीं करे, उसने बोला साहब 2020 में पे कर दूंगा, ठीक है। तो 2020 में जब उसने रिसीव, तो ये रिसीव हुआ, यहाँ लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव इन द करंट ईयर 2020 में इतना रिसीव हुआ, तो इसमें लास्ट ईयर का अमाउंट भी इंक्लूड है, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, क्योंकि लास्ट ईयर में उसने पे नहीं किया था और करंट ईयर में पे किया है, तो वो 1,00,000 रुपये में इंक्लूड है, उसको क्या कर देंगे हम यहाँ से माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे बता दियो, समझ में आ गया ना, क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि वो लास्ट ईयर का था, ठीक है। तो अब बचे कितने हमारे 90,000, ठीक है। ये अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है करंट ईयर का, अभी ये अमाउंट है। अब इसके अंदर सुनना, ठीक है। दूसरा आउटस्टैंडिंग होता है बेटा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर मतलब 2020 का। कुछ मेंबर ऐसे भी हो सकते हैं कि करंट ईयर में हमें फीस न दे, बोल दे कि सब्सक्रिप्शन साहब इस साल है नहीं, पेमेंट है हम अगले साल पे कर देंगे, है कि नहीं। 2020 के अंदर भी ऐसे पर्सन हो सकते हैं, ऐसे मेंबर हो सकते हैं जो हमें करंट ईयर की फी, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन पे ना करें, ठीक है। पर हमें करंट ईयर की इनकम को कंसीडर करना है, तो अब वो अमाउंट इसमें इंक्लूड होगा क्या बताओ। मान लीजिए कोई पर्सन है हमारे एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का है, उससे हमने जब सब्सक्रिप्शन मांगने गए तो उसने बोला साहब इस साल तो नहीं है, आप एक काम करना अगले साल मैं आपको पे कर दूँगा, ठीक है। अगर मतलब 2021 में पे कर दूँगा, तो मैं बताऊँगा साहब 2020 का पेमेंट नहीं आया है, तो 2020 की जो इनकम है हमने अर्न तो कर ली है, अरे रिसीव तो कर ली है हमने रिसीव नहीं करी मतलब ड्यू तो हो गई है ना, रिसीव ही नहीं करी, कैश ही नहीं मिला हमको, वो 1,00,000 रुपये में इंक्लूड ही नहीं हुई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसको हम यहाँ ऐड कर देंगे। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि वो मेरी करंट ईयर की इनकम है, पर मैंने कैश में अर्न नहीं करी, पर बट अगले साल तो होगी ना, पर मुझे तो करंट ईयर की इनकम पूरी लेना पड़ेगी ना। इधर अगर मेरे पास में ऐसी इनकम अगर एक साल से दूसरे साल में ट्रांसफर होती रहेगी तो कैसा काम चलेगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे सुनना, ठीक है, लास्ट वो कि यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा, ऐड मैं बोलूँगा करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। मान लीजिए बेटा उससे 5,000 रुपये हमें करंट ईयर में नहीं मिले, तो टोटल कितना हो गया 95, ठीक है। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पे देखना है कि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर में इंक्लूड है, माइनस कर दिया, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो हमें ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि ये पैसा हमारे करंट ईयर का है, ठीक है, यानी कि 2020 का है, तो मुझे उसको क्या करना है ऐड करके लिखना है, ठीक है। अब दो चीज़ें प्रीपेड होती है, प्रीपेड हमेशा एडवांस होता है, ध्यान रखिएगा, है ना, ठीक है। तो दो चीज़ें एडवांस की ध्यान रखना है अपने को, ठीक है, क्या है दो चीज़ें एडवांस, ठीक है। अब एडवांस जैसे मान लीजिए बेटा कि 2020 के अंदर जो अमाउंट हमें 1,00,000 रुपये रिसीव हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर एडवांस में अमाउंट रिसीव हो गया। एडवांस मतलब ये कि किसी ने बोला कि साहब ये लो 2021 का पैसा भी अभी रख लो आप, तो फिर 2021 में आप हमारे पास आओगे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो आप उन्होंने क्या किया 2021 का भी अमाउंट क्या कर दिया हमें अभी पे कर दिए 15,000 रुपये, मान लो कि 15,000 रुपये 2021 के, तो वो तो दिख भी रहे कि एडवांस है, तो एडवांस है तो हमको क्या करना पड़ेगा उसको माइनस करना। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एडवांस लिखा रहेगा आपके सामने कि 2020 में एडवांस अमाउंट रिसीव हुआ, तो एडवांस हमेशा किसको बिलोंग, फ्यूचर को बिलोंग करता है, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग हमेशा पास्ट को बिलोंग करता है, और फ्यूचर को बिलोंग कौन सा करता है, एडवांस, ठीक है। तो ठीक है एडवांस है, तो हमने यहाँ से क्या कर दिया उसको लेस कर दिया। क्यों एडवांस लेस कर दिया समझ में आया, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं बेटा करंट ईयर एडवांस, क्या लिखेंगे यहाँ करंट ईयर एडवांस, करंट ईयर एडवांस मतलब करंट ईयर में किसी ने एडवांस दिया, करंट ईयर मतलब 2020 में, तो 2020 में एडवांस देगा मतलब कब का होगा वो 2021 का, ठीक है। वो बेटा क्वेश्चन बताया है 15,000 रुपये, तो हमने माइनस कर दिया कि साहब ये तो 15,000 रुपये इसके अंदर इंक्लूड होगा, वो हमने माइनस कर दिया, तो बचा कितना अब हमारे पास में 80,000, ठीक है। अब ये जो 80,000 है, अब इसके अंदर एक चीज़ और हो सकती है, एक और क्या होगा ऐड करना उसको, लास्ट ईयर लिख लो इसको, लास्ट ईयर एडवांस, इसको समझो ये क्या है,
लास्ट ईयर एडवांस का मतलब ये है कि किसी पर्सन ने मुझे लास्ट ईयर में ही, मतलब लास्ट ईयर मतलब कौन सा करंट ईयर क्या है 2020, तो लास्ट ईयर क्या होगा 2019, लास्ट ईयर में ही उसने क्या किया, मेरे को एडवांस दे दिया। सर लास्ट ईयर में एडवांस मतलब 2019 जब चल रहा होता है ना, है ना, 2019 जब ईयर हमारे पास में कंटिन्यू था ना, उस समय पर हमें किसी ने 2020 का पैसा भी ला के दे दिया। बोले साहब ये 2020 का भी आप रख लो, क्योंकि 2020 में वापस आप हमसे सब्सक्रिप्शन लेना होगा तो हम उस समय पे रह नहीं रहे या फिर हम दे नहीं पाए, है ना, अभी हमारे पास में है तो आप तो 2020 में 19 में क्या कर लो, 2020 का अमाउंट भी रख लो। तो बताओ उस समय पे उन्होंने पे कर दिया, 2019 में उन्होंने इंक्लूड कर लिया, ठीक है, तो वो क्या 2020 में वापस देगा क्या सब्सक्रिप्शन? नहीं। तो जब 2019 में हमें मिली होगी सब्सक्रिप्शन, हमने उस पर इनकम कंसिडर नहीं करी होगी, क्यों? क्योंकि ये पैसे पेमेंट कब का है, 2020 का है, ठीक है, तो इसलिए 2019 में से क्या कर दिया हमने उसको, 2019 में हमने उसको माइनस करी, तो आज 2020 में क्या करना पड़ेगा, उसको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि 2020 की इनकम है वो, ठीक है। तो 2020 की लास्ट ईयर एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं बेटा कि वो अमाउंट था हमारे पास में कितना 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये हमने प्लस करके 90,000 रुपये, ये जो 90,000 है इसके सामने आपको लिखना है कि करंट ईयर, इसको आपको यहाँ लिखना है करंट ईयर ड्यू अमाउंट, ठीक है। इसे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। समझ में आ गया ना, इतना ड्यू है कि ये करंट ईयर का है, चाहे ये करंट ईयर का ड्यू मतलब ये करंट ईयर का ही सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। इसके अंदर वो भी इंक्लूड है जो रिसीव हो गया है और वो भी इंक्लूड है जो अभी हमें रिसीव नहीं हुआ है करंट ईयर का आउटस्टैंड, ठीक है, और ये करंट ईयर का ही है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है, ये ऐसा फॉर्म चार्ट बनाना है, ठीक है, और एक एक चीज़ आपको समझना है, ठीक है। अब देख लो बेटा क्या करना है अपने को, दो चीज़ें आउटस्टैंडिंग है, दो चीज़ें एडवांस है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग में क्या, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करना है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करना है, क्योंकि वो लास्ट ईयर का है, इस साल का है नहीं, ठीक है। एडवांस में बेटा अपने को करंट ईयर का एडवांस माइनस करना है, क्योंकि करंट ईयर में अपने को नेक्स्ट ईयर का मिलेगा तो वो अपन माइनस कर देंगे, ठीक है। और जो लास्ट ईयर का एडवांस है तो वो करंट ईयर का है, समझ में आया, उसको ऐड कर देना, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे यहाँ प्लस कर देंगे, सिंपल है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर ढूंढना है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन आपको ये सारी चीज़ें देगा और आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम भी समझ में आ जाए कि क्या क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए एक ऐसा सेम क्वेश्चन है मेरे पास में, वो डिस्कस कर लेते हैं और उसको लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं हम, है ना, और उसके आंसर भी लिख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। जनरली मैंने इस क्वेश्चन पर डिस्कस किया था, इस वजह से इसमें प्लस माइनस है, ठीक है, पर आप उनको इग्नोर करके देखिएगा, ठीक है। देखिए क्या लिख रखा है बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर अमाउंट कौन सा आता है, जो करंट ईयर का होता है, ठीक है, यानी कि एक ही साल की इनकम, मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक की ही इनकम, जनवरी से लेकर दिसंबर तक की ही इनकम कंसिडर करना है, उससे न तो मुझे अगले साल की लेना है, न मुझे लास्ट ईयर की लेना है, मुझे सिर्फ करंट ईयर, और ईयर लिख रखा है ना 31 दिसंबर 2018 मतलब कि सिर्फ 2018 की ही इनकम कंसिडर करना है मुझे। इसके अंदर अगर 18 में अगर 17 की इनकम आएगी तो मैं माइनस कर दूंगा, कसम खाता हूँ मैं कि 2017 की इनकम को यहाँ से माइनस कर दूंगा, ठीक है। आपको बिल्कुल इस चीज़ को याद करना है। और 2019 की इनकम भी क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, उन दोनों इनकम को हम कंसिडर करेंगे नहीं अगर रिसीव हुई होगी तो, ठीक है। और करंट ईयर की अगर कोई अमाउंट ऐसा है कि जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है और मुझे रिसीव नहीं हुआ तो उसे हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। और ऐसा कोई अमाउंट होगा जो हमें लास्ट ईयर में रिसीव हो गया होगा करंट ईयर का, तो उसे हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो चार चीज़ें समझ में आ गई, दो आउटस्टैंडिंग ढूंढना है, दो प्रीपेड ढूंढना है, बस सिंपल, ठीक है। सबसे पहले लिख रखा है बेटा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो लिख लीजिए बेटा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। 1 लाख रुपीज़ की रिसीव हुई, ठीक है, तो हमने लिख लिया 1 लाख रुपीज़, ठीक। अब बेटा हमको यहाँ पे चार चीज़ें का लिखना है, एक काम करो चारों चीज़ें आप तुम यहाँ पे लिख ही लो, ताकि तुमको ये प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी कि सर क्या चीज़ है क्या नहीं, ठीक है। दो चीज़ें आउटस्टैंडिंग है तो एक तो लिख लो बेटा 8, ठीक है, फिर वहाँ पे ढूंढेंगे कि वो चीज़ें है कहाँ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं रहे, ठीक है। क्योंकि चार चीज़ें नहीं होगी तो छूट जाएगी, होगी तो चारों चीज़ें लिख देंगे, ठीक है। एक होता है करंट ईयर लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, तो हम करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 8 करेंगे, है ना, ठीक है। तो पहले हम 8 लिख लें क्या, चलो लेस लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसा भी कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर क्या है मैं यहाँ लिख देता, करंट ईयर 2018, ठीक है। तो अब लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमने ढूंढना है, ठीक है। फिर अपन को यहाँ पर ऐड करना है, क्या ऐड करना है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। समझ में आ गया ना, तो चलो दो चीज़ें करके बताओ फटाफट। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग ढूंढो, लास्ट ईयर मतलब 2017 का आउटस्टैंडिंग दिया क्या, चलो ढूंढो क्वेश्चन में।
सर ये तो है, देखो ये देख रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2017 लास्ट ईयर का है ना, क्या करना माइनस 40,000। चलो ठीक है, तो माइनस करो बेटा यहाँ से 40,000। ठीक है, तो 1,00,000 में से 40,000 क्या करना अपने को माइनस करना है, तो ब्रैकेट बना देते हैं। ठीक है, फिर अगला ढूंढो, माइनस नहीं कर रहा अपन, ब्रैकेट बना देंगे, सबको एक साथ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या लिख रखा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 दिसंबर 2018, मतलब 2018 में आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये करंट ईयर का है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग मतलब ये पैसा मिला नहीं है, 1,00,000 में इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड कर लो बेटा, इसमें कितना है, वो दिया था अपने को कितना बेटा 12,000 रुपीज़। ठीक है, प्लस कर दिया। ठीक है, अब देखो समझ लोगे तो ठीक है, नहीं समझोगे तो आपको इसको इस फॉर्मेट को अच्छे से याद करके चले जाना एग्जाम में। ठीक है, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो फिर आपको एक तरीका है कि आप अच्छे से याद करके जाना एग्जाम में। ठीक है, तो आपको और अच्छे से रहेगी, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी प्रॉब्लम करती है बेटा, क्योंकि ये ड्यू बेसिस पर चलता है, इस वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। अगर कैश बेसिस पर चलता तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अपन। नेक्स्ट दो चीज़ें अपने को, एक तो लेस करेंगे अपन क्या बेटा, ठीक है, क्या चीज़ लेस करेंगे हम यहाँ से, करंट ईयर के अंदर अगर हमें एडवांस मिला है, दो एडवांस है ना, एक करंट ईयर में अगर एडवांस रिसीव होता है, ठीक है, उसको लेस करेंगे। करंट ईयर में एडवांस मतलब 2018 में एडवांस है, तो 2018 में एडवांस कब का होगा, 2019 का, तो लेस करेंगे। यहाँ लिखेंगे करंट ईयर एडवांस, करंट ईयर एडवांस। ठीक है, और ऐड करेंगे करंट ईयर एडवांस, ठीक है, और ऐड कर लेंगे लास्ट ईयर एडवांस, लास्ट ईयर एडवांस। ठीक है, करंट ईयर का एडवांस देखो 2018 में एडवांस मिला है क्या, देखो लिखा होगा यहाँ पे क्वेश्चन में, देखो बेटा लिख रखा है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 2018, अब 18 में एडवांस है तो कब का है, 19 का, तो माइनस करो इसमें से 18,000 रुपये है ना। और ये क्या लिख रखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ये लास्ट ईयर का एडवांस है, लास्ट ईयर का मतलब 2017 का एडवांस मतलब 2018 का पैसा है, 17 को आप एक साल आगे ले जाओ, समझ में आया ना, जब रिसीव हो रहा है तो उसमें एक साल आगे देखो, क्योंकि एडवांस हमेशा एक साल आगे चलता है। ठीक है, कि अगर 2020 चल रहा है, 2020 में अगर एडवांस बोलूँ मैं 2021 का मिलेगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 2017 का एडवांस, तो 2018 का होगा ये पैसा, तो 2018 है तो करंट ईयर 2018 है, तो 2018 में क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे 16,000 ऐड करना है और 18,000 माइनस करना है, तो 16,000 रुपये ऐड करना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया बेटा 16,000, और 18,000 रुपये लेस करना है, क्योंकि ये लास्ट ईयर का पेमेंट है, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है मानता हूँ, पर आपको उसको अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका जो नेट अमाउंट आएगा, मतलब जो 1,00,000 अमाउंट है उसमें से 40,000 और 18,000 माइनस कर दो, और उसमें 12,000 और 16,000 क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे। ठीक है, और नेट अमाउंट करके अपन लिख लेंगे। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 1,00,000 में से 40,000 गए, 1,00,000 में से 40,000 गए तो कितना बचे 60 में 12,000 ऐड कर दो। ठीक है, फिर उसमें 18,000 माइनस कर दो, फिर उसमें 16,000 प्लस कर दो। ठीक है, तो ऐसे करके भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो टोटल अमाउंट जो हो रहा है हमारे पास में है ना, तो वो कितना हो रहा है, ठीक है, कि 1,00,000 में तो 1,00,000 में से 40,000 माइनस करेंगे तो 60,000 में अगर हम 12,000 ऐड करेंगे, ठीक है, ये प्लस करना है, तो 60 में 12,000 ऐड करेंगे तो 72,000 में से 18,000 माइनस कर देंगे, 72 में से अगर 18 माइनस करेंगे तो 54,000, और 54,000 में प्लस करेंगे 16,000। ठीक है, 16,000 अगर प्लस करेंगे तो हो जाएगा कितना 70,000। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा हमारा 70,000। ठीक है, 70,000 कहाँ आएगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, समझ में आया ना। ठीक है, इसको रिकैप करके भी देख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो इसके बाद में बेटा एक क्वेश्चन और सोल्व करूँगा, जिससे आपको और अच्छी क्लियरिटी रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर में सोल्व करूँगा 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। सबसे पहले तो हमारी इन्फॉर्मेशन जो रहेगी उसमें सबसे पहले हम लिख देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द, चेक करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितनी दी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, क्या लिख रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, नहीं स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन दिखेंगे, 2 मिनट। हाँ देखिए क्या लिख रखा है, सब्सक्रिप्शन शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वुड यू अपेयर इन द फाइनल अकाउंट धोनी फंड। ठीक है, क्लब बुरहानपुर। ठीक है, आपको ये इसके बारे में बताना है कि कितना अपेयर किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन अपेयर इन द फाइनल अकाउंट। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव दिए बेटा हमें, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द करंट ईयर। ठीक है, फॉर द ईयर 31 मार्च 2018। ठीक है, एज पर रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट, रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में हमें कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, 2018 इज द करंट ईयर। ठीक है,
2,64,000, तो हम यहाँ कितना लिखेंगे 2,64,000, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया सर 2,64,000 का रिसीव हुआ। अब ये जो अमाउंट रिसीव हुआ है इसके अंदर ये करंट ईयर क्या है, यहाँ लिख दो, करंट ईयर 2018 है, ठीक है। तो इस अमाउंट में, ये तो अमाउंट हमें 2018 में रिसीव हुआ, इसमें 2017 का होगा हटा देंगे, 19 का होगा हटा देंगे, और जो दो चीज़ें होगी, एक करंट ईयर का पैसा नहीं मिला वो प्लस कर देंगे, और एक लास्ट ईयर का जो पैसा लास्ट ईयर में अगर किसी ने एडवांस दे दिया तो वो प्लस कर देंगे, ठीक है। तो दो चीज़ें आउटस्टैंडिंग ढूंढ लो और दो एडवांस ढूंढ लेते हैं फटाफट, ठीक है। चलिए देखिए, दो चीज़ें आउटस्टैंडिंग में क्या क्या दे रखा है हमको। देखो, अगर आप बोलोगे कि सर हमको ये चीज़ें रटना पड़ेगी तो फिर बेटा वो चीज़ सही नहीं है, ठीक है। आप कोशिश करो समझने की कि यार करंट ईयर का अमाउंट कौन कौन सा निकालना है, ठीक है। ये अमाउंट रिसीव हुआ है तो इसके अंदर हम देखिए, अब ये बताना मुझे ये करंट ईयर का है क्या अमाउंट, बताओ। सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या लिख रखा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2017, बताओ 2017, बताओ करंट ईयर है क्या, नहीं लास्ट ईयर है, ठीक है। अब लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग का पैसा है, मतलब आउटस्टैंडिंग मतलब पिछले साल बाकी है, बोलो पिछले साल का बाकी है। अब बताओ पिछले साल की बाकी फ़ीस पहले लेंगे कि करंट ईयर की पहले लेंगे, इससे पिछले साल की लेंगे। तो पिछले साल का इसने सब्सक्रिप्शन पहले दिया होगा, यानी 2018 जब आया तो 2018 में इसने बोला साहब ये पिछले साल का पैसा आप पहले लो, तो ये जो 24,000 है ये क्या है 2,64,000 में इंक्लूड है, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग बोलकर हमको माइनस करना है, तो ये तो याद कर लो कि सर लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस करेंगे और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे, सिंपल, ठीक है। फिर दो एडवांस याद कर लो कि करंट ईयर का एडवांस हम माइनस करेंगे और लास्ट ईयर का एडवांस हम प्लस करेंगे, आपकी इच्छा है तो इसे याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, इसे हम माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये करंट ईयर में रिसीव हुआ, ठीक है। तो इसे यहाँ लेस करो, लेस लिखेंगे लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, इसे बोला जाता है बिगिनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग भी, इसे क्या बोला जाता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी बोला जाता है, ठीक है। कितना था बेटा वो 24,000, दैट इज़ ए माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर अपन यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट, देखते क्या दिया, ठीक है। चलिए अब आप पहचानना क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, अब एडवांस की बात कर ली इसने, है ना, कि सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, एडवांस में रिसीव हुआ 2017 में, बताओ 2017 में एडवांस मतलब 2018 का होगा, एडवांस आगे चलता है एक साल, तो 2018 क्या है, 2018 करंट ईयर है, क्या दिल में हाथ में रख कर बोलो 2018 करंट ईयर है क्या, यस, तो बस क्या करेंगे इसको प्लस, खत्म। मतलब आपको ये देखना है कि 2018 का है क्या पैसा, तो हाँ प्लस करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2017 का एडवांस है, मतलब 2017 में कब का पैसा मिला होगा 18 का, तो 18 में प्लस कर दो, दिल्ली को लास्ट ईयर एडवांस प्लस करो, इसको भी ऐड करो, लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर का एडवांस मिला है हमें करंट ईयर में, ठीक है, लास्ट ईयर एडवांस, ठीक है, लास्ट ईयर मतलब 2017 में, 2017 का सर प्लस क्यों कर रहे हो, क्योंकि 2017 में एडवांस दे रहा है, मतलब कब का दे रहा है वो 2018 का दे रहा है, ठीक है। अमाउंट लिखा है बेटा वो 17,600 प्लस कर देंगे, ठीक है, 17,600 प्लस कर देंगे, ठीक। चलो उसके बाद क्या दिया आपने को, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 2017, ठीक है। उसका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्या लिख रखा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2018, मतलब करंट ईयर का पेमेंट है, तो पर मिला रिसीव नहीं हुआ अभी, है ना, आउटस्टैंडिंग है, पर लिख लो, क्यों 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 ऐड करेंगे इसको, क्योंकि इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि ये रिसीव नहीं हुआ है, इसलिए ये 264 में ऐड नहीं है और ड्यू हो चुका है पर मिला नहीं है, तो करंट ईयर की इनकम है, इसलिए हम प्लस करेंगे, तो लेकिन प्लस करेंगे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, क्या ऐड करेंगे, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, कितना अमाउंट है करंट ईयर आउटस्टैंडिंग का बेटा, ठीक है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 2018, ठीक है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग मतलब कब का 2018 का, कितना अमाउंट है ये, तो सबसे आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 22,400, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया है, चलो नेक्स्ट देखो, चलो इसको देखते हैं, ठीक है, क्या क्या दिया है बेटा, ये 10,000 के सामने क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 2018, अब 18 में एडवांस मिला है तो कब का होगा ये, बोलो 18 में एडवांस मिला मतलब एक साल आगे का होगा, तो 19 का होगा, तो अब एडवांस रिसीव हो चुका है यानी कि ये 264 में ऐड है, तो इसको क्या कर देंगे हम यहाँ से माइनस करेंगे, तो इसको बोलते हैं क्या बेटा, करंट ईयर एडवांस, लेस कर दो, करंट ईयर एडवांस 2018 में एडवांस कब का होगा 19 का, ठीक है, अमाउंट कितना बेटा 10,000, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे। चलो अब 264 में से 24 माइनस करना है, ठीक है, क्या करना है, 2,64,000 में से 24 माइनस करना है, 24 माइनस करोगे बचेगा कितना 240, इसमें से ये माइनस करोगे कितना बचेगा 2,40,000, ठीक है। 240 में 17,600 क्या करना है अपने को प्लस करना है, यानी कि 2,40,000 प्लस करेंगे 17,600, तो हो जाएगा 2,57,600, ठीक है। फिर इसमें 22,400 प्लस करना है, 22,400 प्लस करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास में 2,80,000, ठीक है। 280 में से 10 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2,70,000, इसे हम क्या लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है।
इसे हम क्या लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, यही अमाउंट दिया है बेटा, यहाँ पे भी क्या लिखा है 2 लाख है ना। नेट इनकम देखो, नेट अमाउंट क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 2,70,000। ठीक है, अब चलिए ये तो इतना कर लिया हमने। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो 4 चीज़ें आपको कंसिडर करना होती है। ठीक है, वो 4 चीज़ें अच्छे से समझ लोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब एक अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम जनरली क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। ठीक है, और उससे आपको समझना है। अब एक्सपेंसेस का ले रहा हूँ मैं, क्या ना, आपको खुद को ही बताना है, आपको प्लस माइनस खुद को करना है। ठीक है, समझ में आएगा, कुछ कोशिश करने की। ठीक है, क्वेश्चन में ही करवाएंगे हम आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द सैलरी विच टू बी आर डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये एक्सपेंसेस है। ठीक है, अभी तक इनकम कंसिडर कर रहे थे, करना वही है, प्लस माइनस में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, प्लस माइनस वैसे ही रहेंगे, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंसेस हो। ठीक है, चलो अमाउंट सैलरी का बताओ। सैलरी क्या हुई, सैलरी ड्यूरिंग द ईयर पेड करी कितनी, 150। अब ये थोड़ा अच्छे से समझ में आ सकता है। हमने साल भर की सैलरी कितनी पे करी, 150। साल भर की नहीं, कितने भी सालों की हो सकती है, पर इस साल के अंदर 2018 में 150 की सैलरी क्या करी हमने, पे करी। ठीक है, तो ठीक है सर, 150 की सैलरी पे करी, तो ये तो ऊपर लिख देंगे हम ड्यूरिंग द अमाउंट सैलरी पे। ठीक है, तो ऊपर लिख देंगे सैलरी पे ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो चलिए ऊपर लिख देते हैं सबसे पहले सैलरी पेड इन ड्यूरिंग द, कितनी पे सैलरी पे करी बेटा, 1,50,000। ठीक है, अब ढूंढ लो आउटस्टैंडिंग। ठीक, अब याद कर लेना। ठीक है, बार बार दिमाग लगाओगे ना तो हो सकता है कि एग्जाम में थोड़ा टाइम लगे, तो इसलिए शॉर्टकट तरीके कि सर हमको समझ में आ गया है, अब हम उसको लर्न कर लेते हैं। ठीक है, लर्न कर लेते हैं, तो यानी कि सर आउटस्टैंडिंग होगा। ठीक है, अगर लास्ट ईयर का होगा ओएस, ठीक है, लास्ट ईयर का ओएस क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। ठीक है, और करंट ईयर का ओएस हो तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, इधर प्रीपेड लिख लेते हैं। ठीक है, एडवांस है, अगर सर लास्ट ईयर का एडवांस है तो प्लस करेंगे, और करंट ईयर का एडवांस है तो माइनस करेंगे। ठीक है, अब ये 4 चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए। ठीक है, कि क्या करना है हमको। ठीक है, अगर ये चीज़ें याद हो गई तो कंप्लीट है कोर्स। ठीक है, देखो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि सर लास्ट ईयर का पेमेंट करंट ईयर में मिल रहा है तो लेंगे ही नहीं हो, है ना। करंट ईयर का प्लस कर देंगे। ठीक है, तो क्या चीज़ें प्लस करना है, 2 चीज़ें, एक तो करंट ईयर का एडवांस है, लास्ट ईयर का एडवांस से प्लस करेंगे, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे। ठीक है, और करंट ईयर का एडवांस माइनस करेंगे और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करेंगे। ठीक है, चलो ढूंढ लेते हैं इनको क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर जो मैंने डिस्कस किया था 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कैलकुलेट सैलरी पेड 150 लिख दी। आप बताओ आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर की है, 2017 की है, मतलब 2017 में इसने पेमेंट नहीं दिया था, अपन ने उसको पेमेंट नहीं दिया था, सैलरी पे नहीं करी थी, तो 2018 में पे करी होगी, यानी इस अमाउंट के अंदर इंक्लूड है, तो लास्ट ईयर का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, लास्ट ईयर की यानी बिगिनिंग का माइनस करते हैं, और एंड की क्या करते हैं, प्लस। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, ये एंड की है, बताओ एंड की क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसी साल का पेमेंट है तो, ठीक है, और दिया नहीं आपने तो प्लस कर देंगे। ठीक है, फिर क्या है, प्रीपेड सैलरी एंड ऑफ द करंट ईयर, ये करंट ईयर का है, करंट ईयर में प्रीपेड है मतलब ये अगले साल का है, तो अगले साल का हम क्या कर देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे, सिंपल। बस अब नेट करके निकाल लेना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, देखो 150 लिखा, इसमें आपको क्या करना है, 5,000 माइनस करना है, 145 में फिर 7,500 प्लस कर दोगे, तो 145 प्लस 7,500 यानी 1,52,500। ठीक है, और देन इसमें से क्या माइनस कर देंगे, -10,000। ठीक है, तो हो जाएगा आपके पास में 1,42,500। ठीक है, कर सकते हो इस क्वेश्चन को। चलिए प्रैक्टिस करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।